कोलकाता की ऐसी एक नई घटना सामने आई है जिसको सुन के लोगों के पैरों की तले से जमीन खिसक सकती है, जिनको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कोलकाता हुआ फिर से शर्मसार, क्योंकि इस घटना को पूरा सुनिएगा। जैसे ही मैंने इस घटना के बारे में सुना, मैं 25 जून 2025 को शाम 7:30 बजे से 11 बजे के बीच में हुई है ये घटना। बताया जा रहा है कि इस घटना का मुख्य आरोपी उसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है जो पश्चिमी बंगाल में सत्तारूढ़ है और जिसकी मुख्यमंत्री महिला यानी कि ममता बनर्जी है। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई ऐसी विविध घटना जिसे सुनकर पिछले साल अगस्त में ही कलकत्ता में डॉक्टर चिकित्सक लेडी के साथ जो घटना हुई है, जो भयावह घटना, बलात्कार और हत्या जैसा कांड उसके साथ हुआ है। तो बढ़ते हैं पूरी घटना के ऊपर और जानते हैं कि पूरी घटना आखिर किस तरह। वो रोई गिड़गिड़ाई, उसने कहा मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, लेकिन दरिंदों ने उसको नहीं बख्शा और उसने ये भी कहा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। साथ ही उसने ये भी कहा कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, कि उसको आखिर छोड़ दिया जाए, उसके साथ गलत नहीं किया जाए। लेकिन दरिंदों ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसका वीडियो बना लिया, जिसको वायरल करने की उसको धमकी देने लगे। दरिंदों ने उस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया और सबसे बड़ी बात की उन आरोपी में एक मुख्य आरोपी उसी पीड़िता ने पुलिस में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने ये भी पीड़िता ने ये बताया कि वो रोई गिड़गिड़ाई, उसने आरोपी के पैर तक पकड़ लिए कि उसको जाने दो, उसके साथ गलत मत करो, उसको जाने दो, उसको सही सलामत जाने दो। उसकी सांसें रुक गई, उसको सांस लेने में इतनी घबराहट होने लगी। तब पीड़िता ने बोला कि मुझे जल्दी से जल्दी अस्पताल ले चलो, मुझे सांस लेने की दिक्कत हो रही है। लेकिन दरिंदों ने उसकी एक भी नहीं मानी और दरिंदे उसको जबरदस्ती उसको गार्ड वाले रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे और उसके साथ जाकर गैंग रेप किया। लड़की के बयान में ये पता चलता है कि वो कॉलेज की छात्र थी और जो आरोपी थे वो भी पूर्व छात्रा थे कॉलेज के, यानी कि कॉलेज के वो पूर्व छात्रा थे, लेकिन अभी वो कॉलेज में नहीं पढ़ते। इसके साथ ही छात्रा ने मुख्य शिकायत में आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा है, जिन्होंने उसको शादी के लिए दबाव भी बनाया। इसके साथ ही छात्रा ने यह भी आरोप लगाया है शादी के लिए दबाव बनाया। उसके साथ ही अगर उसने मना कर दिया या फिर इसके बारे में शिकायत दर्ज की तो उसको और उसके परिवार वालों को, उसके माता पिता को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको झूठे केस में फंसा दिया जाएगा। साथ ही पीड़िता के बॉयफ्रेंड को भी कॉलेज में बंद करके उससे मारपीट की गई। पुलिस का इसमें क्या कहना, आइए जानते हैं पुलिस ने क्या बताया। पुलिस ने अपने शब्दों में बयान किया कि कथित सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न की यह घटना 25 जून को शाम की बताई जा रही है। कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय के बगल में भूतल पर गार्ड के कमरे में हुई थी ये घटना। कॉलेज छात्रा कुछ लोगों द्वारा बुलाए जाने पर कोई फॉर्म भरने के लिए कॉलेज में दोपहर को पहुंची थी। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों ने उसको कॉलेज में रुकने के लिए कहा था और उसी दिन आरोपियों ने शाम 7 बजे से लेकर 7:30 बजे से लेकर 10-11 बजे तक उसके साथ बलात्कार किया, गैंगरेप किया। और अब पुलिस का ये कहना है कि उस जगह को सील कर दिया गया है। पुलिस के विशेषज्ञ जल्द ही वहां पर सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही पीड़िता का ये आरोप है कि उसके साथ गलत कार्य करने पर उसकी फुटेज ले गई थी, मोबाइल में कैप्चर की गई थी। साथ ही उसकी वीडियो तक बनाई गई थी जिससे उसको धमकी दी गई थी, अगर तुमने बाहर जाकर इस घटना के बारे में किसी को बता दिया या शिकायत दर्ज करा दी तो तुम्हारी ये जो वीडियो है और फुटेज है इनको हम इंटरनेट पर वायरल कर दें। अब छात्रा के कहने पर पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके मोबाइल को भी अपने कब्जे में जब्त कर लिया है। इस घटना ने कलकत्ता देश को शर्मसार कर दिया है। इस कांड ने सबकी आंखों को नम कर दिया है। सब इंसाफ मांग रहे हैं उस पीड़िता के लिए जिसके साथ ऐसा कार्य हुआ। पुलिस ने उन आरोपी के मोबाइलों को जब्त कर लिया और चेक कर लिया कि इस तरह की वीडियो किसी को शेयर की गई है या नहीं की गई है। इसके बारे में भी उन्होंने चेक कर लिया है और अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। इस घटना के ऊपर आप क्या राय देना चाहोगे और किस तरह की सजा उस आरोपी को मिलनी चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताना। न्यूज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सच में उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, उन दरिंदों को फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। बहुत से दरिंदों को छोड़ दिया गया, बहुत से दरिंदों के साथ कम सजा दी गई, बहुत से दरिंदों को माफ कर दिया गया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो दरिंदे दिनों दिन अपनी सीमा पार कर लेंगे, अपनी हदें पार करते रहेंगे। इसीलिए उनको फांसी की सजा जरूर होनी चाहिए। और इनमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करना जिससे कि उसको लड़की पीड़िता को इंसाफ मिले और उन दरिंदों को फांसी की सजा जरूर होए। उसके हक में खड़े रहना और हम सब उस पीड़िता के साथ है, वो अकेली नहीं है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। बढ़ाए एक कदम और दरिंदों को दिलाए फांसी। हमारे घर की बहन बेटी तभी सुरक्षित होगी जब ऐसे कांड और जुर्म करने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी, तभी हमारे घर की बहन बेटी को सुरक्षित माना जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली खबरों में। तो जय हिंद, जय भारत।